वहीं उसकी दूसरी तरफ अब देवेंद्र ये भी जानता था कि अगर वास्तव में उसको उसके साथ में लड़ना है तो वहां पर वो फालतू में उसके साथ में इस बेस के अंदर तो जीत नहीं सकता था, क्योंकि वह इतनी देर से उसको देख चुका था कि हाँ वह एक बहुत ही ज्यादा तेज जुबान वाला व्यक्ति था। चलो ठीक है, तुम्हें अगर 15 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पहले ही अब देवेंद्र ने वहां पर विपिन की ताकत देख ली थी और उसके बाद में उसको पता चल गया था कि हाँ वास्तव में इसके अंदर थोड़ी बहुत क्षमता तो है, लेकिन वहां पर इतनी क्षमता नहीं है जिसके साथ में वह उससे हरा सकता हो। इसी वजह से उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वह वहां पर विपिन को हरा देगा। इसी वजह से उसने यहाँ पर 15 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को दांव पे लगाना चुना था। इसके अलावा वह जू कबीले के अंदर से था, इसी वजह से जू कबीले की जो व्यापार था वह इस चोंग साम्राज्य के साथ में जुड़ा हुआ था। इसी वजह से वहां पर उन्हें केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स की कभी भी कमी नहीं हुआ करती थी और उसके लिए ये केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स तो कुछ भी नहीं थे। वहीं उसके उस ऑफर को सुनने के बाद में विपिन की आंखें चमकने लगती है और फिर से वह लालची इंसान बनते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे इस लड़ाई को स्वीकार करता हूँ। उसके बाद में विपिन वहाँ पर देवेंद्र से पूछता है, क्या तुम भी यहाँ पर कोई हथियार का यूज करने वाले हो? हालांकि वहीं विपिन की वो बात सुनने के बाद में देवेंद्र थोड़ा हिचकिचाता है और उससे कहता है, नहीं नहीं, मैं इस बार अपने कोई भी हथियार का यूज नहीं करने वाला, मैं तो अपनी फिजिकल बॉडी का ही यूज करते हुए तुमसे लड़ना चाहूंगा, क्योंकि पिछली बार ही देवेंद्र ने वहां पर देख लिया था कि उसके पास में वो पेटू कड़ाई पड़ी हुई है। अगर फिर से विपिन ने उसके ऊपर उसका यूज कर दिया तो उसके बाद में गोल्डन वाली से कड़ाई तो वहां पर उसका बर्ताई बनाकर छोड़ देगी। इसी वजह से सबसे पहले उसने ये सोचा कि उससे पहले विपिन को गोल्डन ऑरेंज कढ़ाई को यूज करने से रोकना हुआ, जिसके साथ में वह आराम से विपिन के साथ में लड़ सकता था। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र की वो बात सुनने के बाद में विपिन बड़ा ही निराश हो गया जब उसने सुना कि वो वहां पर अब हथियार का यूज नहीं करने वाला था। तो उसके चेहरे के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी पल वो फूट फूट कर रोने लगेगा। हालांकि उसने अपने उस आंसुओं को दबा लिया और उससे कहा, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में देवेंद्र ने एक हल्की सी, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जल्दी से मैदान में आ जाओ, देवेंद्र ने एक कटोरी से स्माइल के साथ में वहां पर विपिन से कहा। वहीं उसके बाद में देवेंद्र ने अपने स्टोरिंग के अंदर से वह केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन निकाल कर वहीं पर विपिन के टेबल के ऊपर रख दिया और उसके बाद में विपिन भी अपनी उस शराब के प्याले को नीचे रखता है और वो भी नीचे उतरने लगता है। जल्दी ही अब वह दोनों के दोनों, चलो शुरू करते हैं। उसके अगले ही पल अब वहां पर देवेंद्र अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि फालतू में क्यों वो इतने ज्यादा बेशर्म इंसान के साथ में अपने शब्दों को बर्बाद करे। इसी वजह से वो सीधा आगे बढ़ गया और क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि विपिन का साधना लेवल क्या था, तो उसी साधना लेवल तक वो अपने साधना लेवल को दबा लेता है और वह अपने ताकतवर वालों को वहां पर करना शुरू कर देता है। वहीं उसको अपनी ओर आते हुए देखकर विपिन जल्दी से एक शील्ड वहीं पर क्रिएट कर लेता है। वह शील्ड बिल्कुल एक कछुए की तरह थी, जहाँ पर बिल्कुल एक जगह पर स्थिर विपिन उसी को नियंत्रित कर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन को ऐसा करते हुए देखकर देवेंद्र ने कहा, ओ अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ इस शील्ड का यूज करना चाहते हो, तो देखते हैं कि आखिरकार तुम कब तक इस शील्ड का यूज कर पाओगे। उसके बाद में देवेंद्र ने जल्दी से एक पाम अटैक उस शील्ड के ऊपर कर दिया। उस पाम अटैक के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी भरी हुई थी। हालांकि वह पाम अटैक उस शील्ड के ऊपर एक हल्का सा क्रॉस भी नहीं छोड़ पाता है। वहीं दूसरी तरफ उस पाम अटैक को शील्ड के ऊपर वार करते हुए देख और उसके ऊपर कोई भी काम न करते हुए देखकर भीड़ की पूरी आंखें सिकुड़ जाती है। क्या वास्तव में ये विपिन इतना ज्यादा शक्तिशाली है या फिर ये इतनी देर हमसे केवल ऐसे ही मजाक कर रहा था? वहीं देवेंद्र ने भी देख लिया था कि वास्तव में विपिन की वह शील्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। हालांकि वह जानता था कि एक न एक पल तो वह शील्ड वहां पर टूटनी ही थी। इसी वजह से जल्दी से उसने अपने पंचेस की बारिश उसके ऊपर कर दी थी और जैसे ही वो उसके ऊपर करने लगता है, अब उस शील्ड के ऊपर शॉक वेव्स बनना शुरू हो जाती है। हालांकि फिर भी वहां पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसी को देखते हुए वह समझ गया था कि अब इसके साथ में कुछ भी नहीं होने वाला। फिर वो अगले ही पल अपनी एक खतरनाक ताकत का यूज करने लगता है, जिसके साथ में वो अपने कई सारे क्लोन्स को बनाकर विपिन के चारों तरफ घूमने लगता है और वह शील्ड के चारों तरफ घूमते हुए उसके ऊपर एक के बाद में एक फिस्ट अटैक मारता जा रहा था। वह अभी बड़ी तेजी के साथ में घूम रहा था। वहीं दूसरी ओर अभी उसको देखते हुए सभी भीड़ अब अनुमान लगाने लगी थी कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है। क्या ये विपिन केवल इस शील्ड के साथ में यहाँ पर टिकने वाला है? क्या इसको ये नहीं पता कि शील्ड केवल अपने डिफेंस के लिए होती है, ना कि लड़ाई के अंदर जीतने के लिए? हाँ हाँ, तुमने सही कहा, वाकई में ये बात सही है। वहीं अब दूसरी तरफ एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बात करे जा रहे थे। वह वहाँ पर देवेंद्र को अच्छी तरह से जानते थे कि जू कबीले के अंदर उसकी वह फिस्ट
गार्ड और उसके साथ में क्लोन टेक्निक की ज्यादा शक्तिशाली थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ वो विपिन के उस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि हाँ, वास्तव में विपिन की उस शील्ड के अंदर भी कुछ एनर्जी भरी हुई है। लेकिन वो ये देख रहे थे कि क्या वास्तव में विपिन के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भरी हुई है जिसके साथ में वो शील्ड को ज्यादा देर तक वहां पर टिका कर रख पाने में कामयाब हो पाएगा। वहीं अब देवेंद्र का गुस्सा वहां पर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब वहां पर विपिन की वह शील्ड तोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। इसी वजह से देवेंद्र अब एक बार फिर से अपनी जगह पर रुकता है और एक और बार अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है, और फिर वह विपिन की तरफ एक अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार बैठा था। जालों का वार, और उसी के साथ में वहां पर अब उसके अंदर से झेंकी बाहर निकलने लगती है। वह जो झेंकी के तार थे वह सभी गोल्डन कलर के अंदर थे, जो कि पूरी तरह से गोल्ड की तरह लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी उस वार को देखने के बाद में वहां पर वह लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। क्या क्या वास्तव में यहाँ पर ये देवेंद्र पागल हो गया है? क्या ये विपिन को यहाँ पर अपाहिज बनाना चाहता है? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ये वार कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर यहाँ पर विपिन ने कुछ नहीं किया ना, तो या तो विपिन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाएगा या पूरी तरह से अपंग। वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे कि अचानक से जो लड़का लड़की बात कर रहे थे उनमें से लड़का नील उससे कहता है, नहीं नहीं, तुम एक बार उसको देखो, विपिन वहाँ पर कुछ करने लगा है। वहाँ पर वो देखते हैं कि विपिन अब अचानक से उस शील्ड के अंदर बैठे बैठे इधर उधर ऐसे शराबियों की तरह हिलने लगा था, जैसे कि वह किसी तरह की पूरी शराब को पी गया हो और वह उसी के अंदर मदहोश हो गया हो। हालांकि जहाँ पर विपिन अपने हाथों को ऐसे ही ऊपर नीचे और टांगों को चला रहा था ना, वहीं अगले ही पल वहाँ पर वो दूसरी तरफ देखते हैं कि देवेंद्र अपने पूरे होश को ही खो चुका था और वो अब ऐसे डगमगाते हुए गाड़ी की तरह इधर उधर लड़खड़ाने लगा था, जैसे कि वहाँ पर शराब विपिन ने नहीं, उस देवेंद्र ने पी ली हो। उसकी हरकतों को देखने के बाद में वो देखो वहाँ पर देवेंद्र को क्या हो रहा है। क्या देवेंद्र को चक्कर आने लगे हैं? क्योंकि वो इतनी देर से यहाँ पर घूम रहा है। देवेंद्र वास्तव में अभी ऐसा लग रहा था कि इतनी देर घूमने के बाद में उसको चक्कर आने लगे हों और वह उसी के साथ में अपना नियंत्रण खो देता है और जैसे कि कोई ब्रेक फेल गाड़ी होती है ना, वह एक दीवार की तरफ बढ़ने लगता है, बूम, और वहां जाकर वह उस दीवार से टकरा जाता है। हालांकि अगले ही पल उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह वहीं पर ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। क्या कहा? चक्कर? अरे अरे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये साफ बात है कि इंसानों के अंदर कोई ज्यादा देर तक घूमता है तो उसको इस तरह से मिसली या चक्कर आ सकते हैं। हालांकि फिर भी तुम ये तो देखो कि वो जो देवेंद्र है वह संत स्टेज 5 का एक लड़ाकू है, तो तुम ये बताओ कि आखिरकार उसको यहाँ पर चक्कर कैसे आ सकते थे? नील की बात सुनने के बाद में उसके पास में खड़ी हुई रेशमा ने उससे कहा। वह दोनों वहाँ पर देवेंद्र को अच्छी तरह से जानते थे। वह दोनों उसी के जू कबीले के आसपास में रहा करते थे और उन दोनों की साधना लेवल भी हाफ संत स्टेज 5 के ऊपर थी। और इसके अलावा तुम ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? क्या अगर यहाँ पर उस देवेंद्र ने पहले इसकी टेक्निक का यूज नहीं किया होता तो क्या वो वास्तव में यहाँ पर इस टेक्निक का यूज कर इस तरह से गिर गया होता? तुम ये सोचो कि उसने पहले इसके बारे में सोचा होगा, वरना ऐसा नहीं किया होता तो वो तो इस टेक्निक को यूज करते करते खुद ही वहाँ पर मारा जाता। लेकिन अचानक से वहाँ पर रेशमा को एक बात याद आती है, कहीं पर उसने वहाँ पर डांस कला का यूज तो नहीं किया था, जिसके बारे में सोचते ही उन दोनों के होठ वहाँ पर फड़फड़ाने लगते हैं। हालांकि वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में नील उससे कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वहाँ पर उस विपिन ने तो ना ही कोई अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं और ना ही वह एक लड़की है, और सुंदरता के बगैर तो वहाँ पर डांस कला का कोई उपयोग ही नहीं हो सकता था। नील की बात सुनने के बाद में रेशमा गहरे चिंतन के अंदर चली जाती है और उससे कहती है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो डांस कला के अंदर एक बहुत ही अच्छा मार्शल टीचर होगा, क्योंकि अगर उसने वहाँ पर कोई कपड़े नहीं पहने और वह कोई लड़की भी नहीं है तो उसके बाद में ऐसा ही हो सकता है कि वास्तव में उसने एक अलग ही स्तर डांस कला के अंदर हासिल कर लिया होगा, जिसके साथ में ऐसा कुछ हुआ होगा। हालांकि वहीं रेशमा की बात सुनने के बाद में नील भी बहुत ज्यादा गहरे चिंतन के अंदर चला जाता है, क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन उसके बाद में वो उससे कहता है, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि उस देवेंद्र की दिलचस्पी कहीं पर लड़कियों में ना होकर पुरुषों के अंदर हो? अरे तुम ये क्या कह रहे हो? तुम बेवकूफ हो गए हो क्या? नील की बात सुनने के बाद में रेशमा ने उससे कहा, क्योंकि वास्तव में उसने एक उठपटांग सी बात कर दी थी। उसी रात में अब वो वहाँ पर बहुत से निष्कर्ष निकालने लगे थे। वो दोनों तो यहाँ तक ये भी बात करने लगे थे कि शायद वहाँ पर विपिन ने वो शील्ड का यूज किया, लेकिन वही देवेंद्र अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया होगा। इसी वजह से वहाँ पर उसी ने अपनी आत्मा के ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया और उसकी उस चाल के
अंदर फंस गया होगा। वास्तव में मानना पड़ेगा कि पवेलियन मास्टर चिरायु ने जितना कहा था ना, वास्तव में उस हिसाब से विपिन हम सभी से अंदर सबसे ज्यादा मजबूत लगता है। वास्तव में अभी विपिन हमें जितना दिखा रहा था ना, वो उससे कई गुना शक्तिशाली होगा। जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र तो एक जगह पर चित पड़ा हुआ था और विपिन अभी आंखों के अंदर चमक के साथ में अभी केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स की तरफ बढ़ने लगा था। वहां पर जाकर जल्दी से उसने बेशर्मी के साथ में उन सभी केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स को अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रख लिया था। हालांकि अब विपिन को ऐसा करते हुए देखकर वहीं रेशमा उससे कहती है, अरे नील, हम लोग एक बात भूल रहे हैं। ब्रदर नील, पहले ये तो सुनो कि अगर यहाँ पर कुंदन ने खुद वहां पर जाकर विपिन को सिलेक्ट किया था और कुंदन भी वहां पर उसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसके पीछे का भी कोई कारण होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर विपिन हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। देखो, मेरे पास में एक आइडिया है, मैं वहां पर जाकर उससे लड़ती हूँ, उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर असफल हो जाती हूँ ना, तो उसके बाद में तुम वहां पर जाकर उससे एक बार आजमा सकते हो। क्या पता तुम्हें वहां पर कुछ और भी पता चल जाए। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में नील ने उससे कहा, अरे अरे, हम दोनों एक ही साधारण लेवल के और सेम प्रतिभा के व्यक्ति हैं, तो तुम ये बताओ कि आखिरकार अगर तुम वहां पर हार जाती हो तो उसके बाद में मैं कैसे उसको वहां पर हरा सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों की लड़ाई क्षमताएं भी बिल्कुल समान है। हाँ, वैसे तुमने भी सही कहा। चलो ठीक है, एक बार मैं उसको खुद ही आजमा कर आती हूँ, रेशमा ने वहाँ पर नील से कहा। वहीं उसके बाद में वो आगे चली जाती है और विपिन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और विपिन से कहती है, विपिन, मैं चोंग साम्राज्य के अंदर से रेशमा हूँ, क्या तुम एक बार मेरे साथ में लड़ सकते हो? वहीं जहाँ पर अभी विपिन दूसरी तरफ मुड़कर अभी चिरायु से कहने वाला था कि उसको इस तरह से केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स कमाने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद वो पीछे मुड़ता है, जल्दी से पीछे मुड़ता है और वो उससे पूछता है, क्या क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? हाँ, ये सही है, मैं रेशमा हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने के लिए आई हूँ। क्या तुम मेरी ये चुनौती यहाँ पर स्वीकार करते हो? वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर रेशमा ने वो सवाल पूछा था ना, वहीं विपिन ने अपना हाथ हिलाया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इसके अंदर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उसके बाद में फिर से वो अपनी सीट की तरफ चला जाता है और अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस विपिन के ऐसे शब्दों को सुनने के बाद में रेशमा ने तो लगभग वहां पर खून ही उगल दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी बेइज्जती तो उसकी आज तक किसी ने की नहीं थी। क्योंकि वहां पर उसने जितना सोचा था ना, उसके हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा था। वह तो वहां पर नील के साथ में जाकर बहुत सारी स्क्रिप्ट बना के आई थी कि हाँ, वो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही तमाचे के साथ में उसको दूर फेंक दिया गया था। क्या वास्तव में लड़कियों के साथ में भी ऐसा ही बातें कर सकता है? अरे कुछ तो लाज शर्म कर ले बेशर्म, कम से कम मैं एक लड़की हूँ, कम से कम मेरे से थोड़ी सी तो प्यार से तो बात कर ही सकता है। हालांकि फिर रेशमा जानती थी कि शायद ये बंदा कुछ अलग ही टाइप का होगा, इसी वजह से वो उससे कहती है, ठीक है विपिन, मैं अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में लड़ते हो ना, तो मैं तुम्हें इस मैच के अंदर 15 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स दूंगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ है, उसकी बात सुनने के बाद में विपिन थोड़ा बहुत सोच विचार करता है और उससे कहता है, मैं ना बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मेरे हाथ पांव बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं, मेरी चेकी भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गई है। विपिन बस ये डायलॉग बोलने ही वाला था कि रेशमा समझ चुकी थी कि वास्तव में ये बंदा बड़ा बेशर्म है। उसने जल्दी से कहा, चलो मैं 20 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स देने के लिए तैयार हूँ। और वहां पर रेशमा ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी। हालांकि इससे पहले कि वो अपना पूरा शब्द पूरा भी कर पाती ना, उससे पहले विपिन खड़ा हो जाता है, हाँ हाँ, चलो चलो, तुम इसका किसका वेट कर रही हो, चलो जल्दी से ग्राउंड के अंदर आ जाओ, हम लोग अभी मैच स्टार्ट कर सकते हैं। ये साथ में विपिन सेम उस टेक्निक का यूज करते हुए जल्दी से रेशमा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हीं शब्दों का वार से वहां पर रेशमा पूरी तरह से घायल हो जाती है।